बख्तावर, बख्तावर बेटा मैं जा रही हूँ। अच्छा उठना है अभी? नहीं, इसका मतलब अभी उठने का प्रोग्राम नहीं लग रहा। अच्छा मैं नाश्ता तो बना दिया, मैंने अपना नहीं बनाया, मैंने खाया ब्रेड और चाय पी है। और मैं बस अब तोतों को खाना वाना देकर और मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, आप लोग खा लीजिएगा, सही है बेटा? मुझे लगता है कि अभी इनका जल्दी से उठने का प्रोग्राम नहीं है, तो मैं भी काम में बिज़ी हूँ, मैं अपने थोड़े काम निपटा कर आ जाती हूँ। तो ये है हमारे पेरेंट्स। तो सुबह तो मैंने इनको नाश्ता भी दे दिया, क्योंकि मुझे मालूम था ये नाश्ता से क्या खाते हैं, इनको पराठा मिलता है सबको। और अब मैं जा रही हूँ तो सोचा मैं इनको मिक्स दाना भी दे दूँ और पीनट्स भी। तो ये सारे लोग बहुत खुश होते हैं और दाना वाना खाकर। और बात यह है कि मेरे पास ये लोग मेरा पाला बेटा, ये तो मुन्ना का बेटा। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर। उई, फिर कैसे करते हैं बेटा? आहा, माशाल्लाह। बोलो, ये मेरा पारा शनी, ये मेरी हनी, ये मेरा चीकू, ये मेरी खाली और ये मेरी स्वीटी। मम्मा का बेटा, ये तो मम्मा का प्यारा बेटा है। आ जाओ। तो ये मेरे पेरेंट्स से बहुत वो हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं इनको खोल लूँ, और लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे जाना है, बहुत सारे काम करने हैं। और हाँ, मज़े की बात, अभी ग्रीन लाइन जो बस कराची में चली है, तो मैंने इससे पहले भी उसी में ट्रेवल किया। बहुत ज़बरदस्त है, मतलब हाँ, बैठे सुकून से रिलैक्स होकर अपना टिकट लें। तो मैंने टिकट नहीं लिया, मैंने तो बाकी कार्ड बनवा लिया उससे। तो कार्ड में मुझे ये है कि कार्ड को मैंने जिस तरह मोबाइल को करते हैं ना रिचार्ज, कार्ड को रिचार्ज करा दिया। अभी हम लोग कहीं जाते हैं, वैसे तो अब जितना किलोमीटर होगा तो ये ख़ुद ही बता देगा कितना इसका किराया लगा। तो बहुत ही अच्छी सर्विस है। खैर बहरहाल, तो मैंने कहा अक्सर आना जाना होता है, बच्चे भी कोचिंग जाते हैं तो एक साथ। तो ये है कि हम लोगों ने अपने अपने कार्ड बनवा लिए ताकि वक्त बे वक्त आपको जैसे ज़रूरत हो तो आप इसमें जा सकते हैं। वैसे तो कम से कम शायद उसका किराया ज़्यादा है, क्योंकि पता नहीं कितना, लेकिन बहरहाल मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वैसे हम अगर रिक्शा में बैठते हैं 35-30-35-40 करते हैं। तो मैं अभी आ गई हूँ और वापसी में मुझे यहाँ पे एक जगह मिलती है, हमारे यहाँ पे एरिया में पूरियाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म की। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं ब्रेड और चाय पीकर चली गई थी, क्योंकि मैंने 2-3 काम था, शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग तो खैर ऐसी नहीं थी, कुछ काम से गई थी सुबह सुबह। तो मैंने सोचा कि अभी सफारी को जाती हूँ। तो मैंने आज आपको पूरी दिन की जो है रूटीन मैंने आपको साथ शेयर करनी है। मैं कहाँ गई थी, क्या क्या शॉपिंग की। ये पूरियाँ गरम गरम हैं और बहुत अच्छी है, वरना तो और जगह देखती हूँ कि पूरियों का साइज़ छोटा हो जाता है और पैसे बढ़ जाते हैं। यानी उसने 50 रुपये की 2 पूरियाँ दी हैं, और मतलब ये कि मज़े की, ये उसके साथ छोलों का सालन भी है, बहुत अच्छा ज़्यादा है। जबकि 2 पूरियों के हिसाब से नहीं, वो पैकेट्स बने हुए थे तो मैंने ले लिए। उसके साथ उसने दिए थोड़ा सा हलवा और थोड़ी सी दी उसने प्याज का अचार। बल्कि आपको देखिए मेरे पैरट्स की आवाज़ आ रही होगी। ये लोग जो ना, बस क्या बोलूँ, क्योंकि सर्दियों में जो मैं कहती हूँ ना, वो बहुत अच्छा लगता है उसका। जैसे बाजरा है, मकवाजे की रोटी, बाजरे की टिक्कियाँ, वो मैं बनाती ज़रूर हूँ। और मकई की रोटी, मकई की टिक्की जो होती है सब कुछ। तो मैं 2-3 काम के लिए गई थी, तो वहाँ गई थी, तो वहाँ मैंने सोचा कि ये भी ले लूँ। पहले तो मैं जल्दी से करती हूँ नाश्ता, क्योंकि पूरी है गरम गरम। लेकिन जब लाइन में मैं खड़ी, मैंने टोकन लिया, उसके बाद जैसे लेडीज़ में कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं थी। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे पूरियाँ दे दी और मैं लेकर घर आ गई। मैंने सोचा पहले मैं अपना पूरियाँ खा लेती हूँ और उसके बाद मैं बताऊँगी कि आज मैं वहाँ गई थी तो मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई और क्यों मैं सुबह जल्दी चली गई थी। वरना मैं ये काम तो तेज़ से 1 बजे पे आज भी जा सकती थी, लेकिन मैंने अपनी बेटी को भी उठाया, लेकिन वो सो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं 1-2 काम खुद कर आती हूँ। और बस ये पहले नाश्ता खा लेते हैं। छोले है, हलवा है और प्याज का अचार। अच्छा, इसके साथ प्याज का अचार होता है ना, मुझे बहुत हमेशा से बहुत मज़े का लगता है, यानी ऐसी क्रिस्पी मज़ेदार होती है। तो चले मैं बताती हूँ पहले मैं आपको क्या क्या लेकर आई। ये मैं लेकर आ गई हूँ मकई का आटा, ठीक है, और ये लाई हूँ मैं बाजरे का आटा। अच्छा, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो मैं इसके ऊपर लिख लेती हूँ। इसे मैंने लिख दिया मकई का आटा और इस पर लिख दिया बाजरे का, क्योंकि पता है क्या है, जब मैं एक जगह सामान रखती हूँ ना, तो पता नहीं चलता कि मकई का आटा है या बेसन है। तो लिहाजा मैंने ऐसे कर दिया। अब मुझे करनी है क्या, अब ये देखिए किस कदर डस्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ काम हो रहा था, तो
रही बातें, थोड़ा सा भी मज़दूर वगैरह आते हैं तो काम होता है तो किस कदर डस्ट होती है। हालांकि ये अंदर के उसमें कैबिनेट्स में है, लेकिन इतनी डस्ट हो रही है तो मैंने कहा ये बता देती हूँ। अब मैं 1-2 दिन बाद इसकी भी सफाई करूँगी, इसको अच्छी तरह कैप को सबको वॉश करना है, अच्छी तरह ये करना है। और मैंने ये भी बता दिया कि मैं जब अपने मसाले वगैरह रखती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब ख़ास तौर पर बेटा जैसे कुछ कहे मम्मा वो नज़र नहीं आ रहा, कलौंजी कहाँ है, मेथी दाना कहाँ है, तो मैं इसी तरह सबके ऊपर स्लिप लगा देती हूँ ताकि आसानी हो कि कौन सी मेथी दाना है, कौन सा कलौंजी है। और इसकी मैंने ये दिखाया, ये लाई हूँ हरी मिर्च। अच्छा, हरी मिर्च भी जो है बहुत अच्छी थी। वो क्यों लाई थी, मेरे पास रखी हुई है, लेकिन एक्स्ट्रा और भी लेकर आ गई। हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ मैं सुबह क्यों गई थी। ये जो है गोश्त देने के लिए। जैसे कहते हैं ना पाए, तो मैं ज़्यादातर पाए तो खैर मुझे इतना पसंद नहीं है, पाए की तरह ही मज़ा आता है हड्डी कुट्टी। ये देखिए क्या नरोट है इसमें, मज़ेदार से है। तो मैं सुबह इसलिए गई थी। अच्छा, पहले जहाँ से मैं गोश्त लाती थी तो मैं उनको फ़ोन कर देती थी कि भाई गोश्त चाहिए मुझे, निहारी चाहिए या वैसी चाँपे चाहिए, या सीने का या पाए या जो भी है। तो लेकिन बहरहाल जब उनको फ़ोन किया तो पता चला कि उनकी दुकान काफ़ी दिन से बंद है, उनकी तबीयत सही नहीं है। फिर मैं कहीं और से लेकर आई हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की है, बहुत अच्छी। जब ये पकती है ना तो बिल्कुल पाए से भी ज़्यादा मज़ेदार और लेस, और ये जो ना नरम नरम जो सॉफ्ट है ये सब वो बन जाता है। इसका नरोठे जो होता है सॉफ्ट बोटी, और बहुत ज़्यादा इसकी ताकत की भी है। तो अभी वो भी मैं पकाऊंगी। और इत्तेफाक की बात है, क्या हुआ, मेरे घर सामने आ जाता है ठेले पे प्याज और आलू, तो मैं उनसे लेती हूँ। वो गेट बजाते, बेल बजाते हैं, तो मैं उनसे प्याज और आलू ले लेती हूँ। बहुत अच्छी साफ़ सुथरी देते हैं। लेकिन आज उनके पास आलू प्याज नहीं था, आज उनके पास था टमाटर, और टमाटर उसने दिया 100 रुपये के 4 किलो। तो मैंने फ़ौरन ले लिए। अब इसकी क्या है, टमाटर की चटनी जो मैं बता रही थी ना, उसका बघार देकर सरसों के तेल में बनती है, वो बहुत मज़े की लगती है आलू के पराठे के साथ। तो अब मैं बना रही हूँ गुड्डियाँ, बॉईल करने रख दी, हड्डी गुड्डी जिसे कहते हैं। ये सारे इसके मसाला जाते हैं। अच्छा, इसकी कंप्लीट रेसिपी ना मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर चुकी हूँ, मैं आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। और यहाँ पे अच्छा, हड्डी गुड्डी को गलने में तकरीबन 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो ये नहीं कि मैं सिर्फ उसी के लिए बैठी रहूँ। तो अभी 2-3 दिन पहले बारिश भी होकर चुकी थी, तो अब कपड़े भी हो गए थे जमा। तो मैंने सोचा कि आज मैं सिर्फ कलरफुल यानी लेडीज़ के कपड़े धो लेती हूँ, जिसमें बेडशीट वगैरह है, टॉवल है, और मेरे और बच्चों बेटी के कपड़े हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इस तरह आज धो लेती हूँ, और बाकी जो है कल जो है जेंट्स के कपड़े धुल जाएंगे, पैंटें वगैरह भी होती हैं, भारी कपड़े हैं। तो अभी मैंने वहाँ पे हड्डी गुड्डी चढ़ाई है, और यहाँ पे हमारे कपड़े धुलने वाले हैं। सारा दिन काम इसी तरह होता है। पता नहीं कौन सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, टाइम ही टाइम है, हम बोर हो जाते हैं। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे ना वॉशिंग मशीन गंदी क्यों हो रही है। अभी पिछले दिनों बारिश हुई थी ना, ऊपर से डस्ट और मिट्टी आई, बस लाइट भी बहुत जाने लगी। बस मैंने कहा कि अगर मैं इसको साफ़ करने लगी ना तो हो जाएगा मेरे पास टाइम कम, मतलब लाइट जाने का टाइम ना हो। तो मैंने जल्दी बस फटाफट से मैंने कहा कि कपड़े इसमें डालते हैं, कपड़े धो लेते हैं, ताकि ये कपड़े सूख जाएंगे और मैं फिर बाकी दूसरे काम सिमटती रहूँगी। तो मैंने आपको ये बता दिया कि आज मैं सुबह क्यों जा रही थी। तो वो गई थी मैंने हड्डी गुड्डी लेने के लिए, और मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ। और यकीन करें, जब मैंने खाई, पका रही थी, जब मैंने निकाला तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनी है। और यहाँ पे बन रहा है कलेजी कढ़ाई, ठीक है। ये बना रहे हैं हमारे साहबजादे, रज़ा लेकर आए थे, तो कहते मम्मा ये मैं बना रहा हूँ, क्योंकि कलेजी ये होती है फ्रेश आती है, तो फ्रेश ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वो कलेजी की कढ़ाई बना रहे हैं। और ये बर्तन आपको पता ही है जमा हो जाते हैं, जब हम कुछ काम करें तो बर्तन भी होते हैं। तो मुझे अब करनी है किचन की सफाई, ताकि मैं करूँ। और इधर कपड़े फाइनली मेरे धुल चुके हैं। यानी एक वक्त में मैंने क्या किया था, इधर गुड्डियाँ चढ़ाने रख दी और मशीन में कपड़े डाल दिए। इधर से मशीन में कपड़े वॉश हो गए, इधर मेरे इधर काम हुआ, यानी दोनों काम होते गए। अक्सर लेडीज़ को मैंने देखा है वो बैठ जाती हैं, कहती हैं भाई अभी तो हमें कपड़े धुल रहे हैं, उसके बाद ये काम होगा। कोई नहीं, खटपट सारे काम हो जाते हैं। ये स्पिन कर दिया, कपड़े सब ड्राई हो गए हैं, यानी मेरे हाथ से कोई काम नहीं है, सारी उसने खंगाल भी लिया, ड्राई भी कर दिया, और ये हो चुके हैं ड्राई। तो मैं अब इसको निकाल लूँगी। और मैं क्या करती हूँ, जब कपड़े सुखाती हूँ, तो मैंने शायद इससे पहले ही आपको बताया था कि मैं इसको करती हूँ हैंगर पे। हैंगर में ये होता है कम जगह पे आपके बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। अभी काफ़ी जमा हो गए थे सर्दी की वजह से, बारिश की वजह से। तो आम तौर पे भी मैं ऐसे ही करती हूँ, हैंगर पे करती हूँ। तो अब हमारे घर में 3 साइड पे गैलरी हैं। तो मैं एक तरफ मैंने अपने हैंगर के किए, एक गैलरी में मैंने डाली थी बेड शीट्स, और एक गैलरी में डाल रही हैं ट्राउज़र वगैरह। ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं एक दफ़ा के एक चक्कर में। अब ये बेडशीट है, ये भी मैं स्पिन में कर दूँगी।
ये भी ड्राई हो जाएंगे। यानी ना निचोड़ने की ज़रूरत है ना कुछ है, बस ऐसे है जैसे कहते हैं ना बस कपड़ों को प्रेस कर ले। लेकिन मौसम ठंडा है, बरसात का मौसम है, तो आपको पता ही है कि कपड़े नहीं ड्राई होते, बहुत अच्छे से नहीं होते। लेकिन बहरहाल कपड़े तो वैसे भी मशीन ने ड्राई कर दिया, हमने तो कुछ भी काम नहीं किया, उसी ने निचोड़ा, उसी ने ड्राई कर दिया। बस ये मैंने फैला के रख दिए हैं। ये देखिए इतनी सी जगह में कितनी सारी शर्ट्स आ गई हैं, वरना तो नहीं आती। तो आप बताइएगा आप लोग अपने कपड़े किस तरह सुखाते हैं, क्या हैंगर में करते हैं? अगर जो लोग जिनके यहाँ कम स्पेस है वो लोग यही कहते हैं कपड़े कैसे सुखाएं, तो आप लोग इस तरह हैंगर पे कर लीजिएगा, बहुत अच्छा आइडिया है। और आप इस तरह आराम से एक वक्त में काफ़ी कपड़े धोकर और हैंगर कर सकते हैं। ये मेरी एक तरफ की गैलरी है, वहाँ मैंने बेडशीट डाली है। तो बस सारा दिन इसी तरह मसरूफ़ रहता है। तो अब आप ये देखिएगा मैं कितनी बिज़ी रहती हूँ। और आज मैं सुबह सुबह उठ गई थी, क्योंकि मुझे जल्द सुबह उठ तो खैर डेली सुबह जाती हूँ, लेकिन आज मुझे लेने के जाना था कुछ। अब ये कि वहाँ की हड्डी गुड्डी बहुत ज़बरदस्त लगी, अब मैं नेक्स्ट टाइम भी वहीं से मंगाऊँगी। अच्छा, मैंने सुना था वो कि शायद 300 रुपये है, लेकिन जब मैंने पूछा था तो कहता है 400 रुपये, 450 रुपये। बहरहाल अच्छी थी। तो मैंने कपड़े वगैरह गीले हाथ के काम था, तो अब मैंने कर रही हूँ ग्लिसरीन। मैं इसी तरह की सर्दियों का जो मौसम होता है अपने हाथों की केयर के लिए सिर्फ ग्लिसरीन यूज़ करती हूँ। रात को भी सोने से पहले हाथ पे फेस पे ग्लिसरीन लगाती हूँ और कुछ भी नहीं। हाथ न फटते और बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं। मुझे भी घर की सफाई भी करनी है, डस्टिंग भी करनी है। बहरहाल तो अब यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है, यानी जो मैंने तो गुड्डियाँ बॉयल करने रखी थी, उसमें सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे। आपने देखा था ना, अदरक लहसुन है, प्याज है, गरम मसाला और ये सारे कुछ डाल दिया था। अब इधर दूसरी जगह में दूसरी चूल्हे पे बना रही हूँ इसका मसाला। ठीक है, ये इसकी कंप्लीट रेसिपी है, प्याज है, हल्दी, ये सब कुछ है। तो मैं इसे बना रही हूँ और खुशबू बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। और जब ये बन जाएगा और इसके बाद मैं खाऊंगी तंदूर की, हम लोग रोटी मंगाएंगे और उससे खाएंगे। अच्छा, मेरे पास काम ज़्यादा था ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वैसे भी मौसम ठंडा है, आज ही पका लिया जाए, क्योंकि फिर ये है कि शाम को रोटी का भी मसला नहीं होगा, फ़ौरन फटाफट रोटी आ जाएंगी बाज़ार से तंदूर की। तो जैसे कपड़े भी गए थे, सामान भी लेकर आई थी, हर चीज़ को अपनी जगह रखी थी। और बस अभी ये है कि मुझे डिवाइडर में कैबिनेट में जो है आपने देखा था डस्ट वगैरह हो गई थी, तो उसको मुझे वॉश करना है, साफ़ करना है। तो बस छोटे मोटे काम करके चलते रहते हैं, जहाँ मिट्टी धो लो, साफ़ कर लो, काम भी है, कपड़े धुल जाते हैं, सूख जाते हैं, फिर उनको अलमारी में रखना। बहरहाल ज़िंदगी के साथ काम चलता रहता है। तो बस ये तैयार होने वाली है। बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सब की रिज़्क़ को कुशादा करे, आप सब की रोज़ी को करे, आप कोई बीमारी कोई तकलीफ़ ना हो, कोई नागहानी मौत ना हो। बस अल्लाह ताला सबको हिफ़्ज़-ओ-मान में रखिए और सबके दुआओं को कबूल फरमा दीजिएगा। बेरोज़गार को रोज़गार अदा कर दीजिएगा, जो बे औलाद है औलाद दीजिएगा। अगर आपको मेरा ये चैनल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी जो भी वीडियो है पोस्ट करती हूँ आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। और जब ये तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि मौसम ठंडा है, आप इसमें अपनी केयर ज़रूर करिएगा। यही ठंड जो होती है ना, बीमार हो जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह के लिए और बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल एनजे किचन एंड ब्लॉग को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह।